संगम नमामि, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं समन अनूप कुमार राय पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ। और आज राज्य विशेष है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक। और मुझे शॉर्ट कॉन्सेप्ट के लिए संघ का आदेश हुआ है। मैं संघ का आभारी हूँ कि संघ ने मुझे मौका दिया। और बहुत ही ये बहुत खास किस्म का विषय है आज, खास करके जो बंगाल में हमारे समन संघ का कार्य चल रहा है। और जो विषय है और जो कुछ सवाल आए हैं, जो प्रश्न हैं, वो भी इसी विषय से जुड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के हमारे एक समन संघी साथी इसी चंदा के बारे में पूछ रहे थे। वो वाम से कर्मी है। और केवल यही नहीं, बंगाल में तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो संघ की इस चंदा वाला जो हमारा 2 नंबर गोल्डन रूल है, इससे बहुत परेशान है और उनकी परेशानी समझ में आती है। और जो साथी पोर्टल पे पश्चिम बंगाल से यहाँ मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बातों से उनको संतुष्ट करूं। और संघ ने क्या कहा है, संघ का विचार क्या है, उसको भी मैं आज यहाँ रखूंगा। मैं अपने बात के साथ में संघ के शब्दों में चंदा कभी नहीं की बात भी रखूंगा। और मुझे उम्मीद है वो लोग समझ जाएंगे। और जो लोग इस तरह की प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं संघ पर, उनको करारा जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जवाब देना जरूरी होता है। आप अगर चुप रहेंगे, आपके ऊपर सवाल उठाया जाएगा, तो एक चुप रहना भी मौनता ही स्वीकृति की अभिव्यक्ति करता है। अगर कहीं सवाल उठता है और अगर आपको सवाल का उत्तर पता है, तो आपको निश्चित रूप से उसकी जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जवाबदेही हर संघी का है। हर संघी के ऊपर जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि जो हमारा ये 9 नंबर की जो हमारे गोल्डन रूल है, संघ में संघ घातक की वापसी कभी नहीं और केवल संघवाद, यह हमें सिखाता है कि अगर संघ के ऊपर कोई आघात करता है, संघ के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो हमारी हम सब समन की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका प्रतिवाद करें, उसका प्रतिरोध करें और उसका सही उत्तर दें। तो आज मुझे जो जिसके लिए मुझे मौका दिया गया कि चंदा कभी नहीं, हमारे समन संघ के 10 गोल्डन रूल है, उसको मैं सरसरी तौर पे एक बार बता देना चाहता हूं। केवल समन, ये पहला रूल है मेरा। और ये पहला रूल प्रोटेक्ट करता है उन लोगों को जो हमारे, मैंने देखा हूं, सवाल भी पूछा हूं मैंने उनसे कि लोग कह रहे हैं कि ये समन संघ ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं करता, ये मनुवाद के नाम नहीं लेते, ये कभी जुबान, हमें उनके नाम लेने की जरूरत क्या है? आप लोग मंचमाला लगाकर तमाम चीजें करके चिल्ला चिल्ला करके मनुवाद और ब्राह्मणवाद की बात करते हो, हासिल क्या कर लिए? हमें तो अपनी बात कहना है, हमें अपने कमजोरियों को दूर करना है। हमारा जो 1 नंबर का ये गोल्डन रूल है, केवल समन, ये खुद ही कहता है कि यहाँ इस संघ में SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के अलावा और किसी का प्रवेश ही नहीं है। तो फिर हमें बमन बमन ब्राह्मणवाद मनुवाद चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम तो खुद उनको बहिष्कृत कर चुके हैं। हमें अपनी बात करना है, हमें अपने लोगों को इकट्ठा करना है। बात खत्म। हम इकट्ठा हो जाएंगे तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो समन संघ वही कर रहा है, हमें अपने लोगों को इकट्ठा करना है, हमें अपने लोगों की बात करना है। तीसरा है जातीय भस कभी नहीं। चौथा है केवल संघवाद। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठवा है पंजीकरण कभी नहीं। सातवां है संघाधि से सबसे ऊपर। आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवा संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। 10वां है हमारे उपरोक्त 9 विनय जो ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना अमान्य किए जाएंगे। अब मैं संघ के शब्दों में आज की बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है आज के समय में, जब तमाम जगह से, क्योंकि परेशानियां संगठनों को एक ही चीज से है, वह चंदा से। क्योंकि ये चंदे का खेला ही जो है। तो जब वो सवाल आई तो फेसबुक पर भी मैंने उस साथी से सवाल किया, जबकि वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं थे, लेकिन हमारे साथियों ने वहां उनके साथ वार्तालाप हुआ। मैंने पूछा कि आपने 77 साल हुआ आजादी के हमारे, अरे 77 साल में आप लोगों ने चंदा लिया, और चंदा लेकर के आपने कितने लोगों को इकट्ठा कर पाया? और समन संघ किसी से चंदा नहीं लेता, लेकिन समन संघ आज लाखों लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं।
और निश्चित रूप से बहुत आने बहुत वाले दिन में बहुत हम करोड़ों तक पहुंचेंगे, अब बहुत जल्दी पहुंचेंगे करोड़ों की संख्या हमारी, क्योंकि ये मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई जब होंगे कोई चीज का, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हम जुड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया जिस तेजी से चल रहा है, तो लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इसी तरह से हम लोगों को करोड़ों में पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो उन लोगों ने 77 सालों में चंदा लेने के बाद में पता नहीं कितने लाख लोगों को इकट्ठा कर पाए, ये हमको पता नहीं। लेकिन आज के इस विषय पर मैं संघ की शब्दों को, मैं सभी पोर्टल पे मौजूद जितने समन संघी है, खास करके बंगाल के जो समन संघी हैं, उनको मैं कहूंगा कि आप बड़े ध्यान से हमारी संघ की इन शब्दों को सुने, ताकि आपकी सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप सही तरीके से उनको, अगर किसी का माइक चालू है तो कृपया उसको को होस्ट लोग बंद करें, तो वो सही तरीके से उनका जवाब दे पाएंगे। तो पुराने समन संघ में एक भी उदाहरण तथा कहावत नहीं मिलता कि जब समन लोग अपने संघ में कोई संगीती सम्मेलन, कार्य सभा, उत्सव करते हो और लोगों से धन धान रजत चंदे के रूप में वसूलते हो। चंदा समनों की परंपरा संगति नहीं है। समनों को मांगना, मांग कर खाना, याचना करना, याचक का किसी कथा कहानी कहावत में जिक्र नहीं है। हर कथा कहावत में जो मिलता है वो है एक दलित ब्राह्मण, एक दरिद्र ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण याचना करता है। वो ब्राह्मण बड़ा ही ईमानदार होता है, उसने हमेशा अपने आप को मांग कर खाने वाला बड़े ही फक्र से बताता है। जब भी बमन ने याचना की है हमेशा समन के दरवाजे पर, वो हमेशा हमारे दरवाजे पर आए जो समन लोग थे, क्योंकि समनों से की है। आपको ढूंढने से भी एक भी कथा या कहावत ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें हमारे समन समाज के लोग, जाचक हो, भिखारी हो, वो बमन के दरवाजे पे जाकर के खड़ा हो या उनसे कुछ मांग रहा हो। क्योंकि उस समय बमनों के पास ना तो दरवाजे थे, ना घर थे, ना खेत था, ना व्यापार था, उनके पास कुछ था ही नहीं कि हम उनके पास कुछ मांगने के लिए जाए। जो व्यक्ति बाहर से आता है वो शुरू में खाली हाथ आता है या हथियार के साथ आता है और मांग कर, जाचना कर अपना पेट भरता है, लूटपाट करता है। तब तक वो दाता समन, देवता समन, देवी समन, आज के भिकमंगे, आज के चंदाखोर, आज के मंगते कैसे बन गए? हम तो राजा थे, हम तो सम्राट थे, हमारे लोगों के दरवाजे पे बमन लोग आता था मांगने के लिए। फिर आज हमारी ये हालत क्यों हो गया? हम देवता से भिखारी कैसे बन गए? संघ अपनी गौरव गाथा भूला, समनों ने बमनों की संगति अपनानी आरंभ की, स्वाभिमान भूले, मांगकर खाना आदत में ले आए, मांगकर खाना हमारे माननीय बना लिया, मांगकर खाने में शर्मिंदगी खत्म कर दी और समन संघ नीचे चला गया। आज जब समन संघ अपनी वर्षों पुरानी स्वाभिमानी गौरव परंपरा को अपना रहा है तथा चंदाजीवी संगठनों में कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसे बिना चंदे का समन संघ चल रहा है। यहाँ जूम मीटिंग में रोजाना रात को 8 बजे कोई भी समन प्रश्न कर सकता है, पर अहम और बहम के मारे चंदाजीवी प्रश्न नहीं पूछते हैं और अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं के आधार पर ऐसा मान लेते हैं कि समन संघ किसी बाहरी मदद से चलता है। उन सभी को यह बताना जरूरी है, समन संघ समन संघियों के द्वारा ही चलता है और चलता रहेगा। पुराने समन संघ में, संघ की संगतियों में सभी अपने साथ खाना, चादर, अंगोछा कोने में बात कर, अपनी पानी बोतलें, अपना ओढ़ना बिछाना सब कुछ लेकर के वो संगीति में आते थे और 2 रोटी ज्यादा लेकर के चलते थे और सब मिल बैठकर खाते थे। कोई किसी से भी नहीं मांगता था। वही परंपरा दोबारा जीवित हुई समन संघ में। आज जो भी यहाँ संगीतियां लगती है वो नियम से बधी हुई है। संगीति के लिए निःशुल्क स्थान ढूंढा जाता है। अंबेडकर भवन, बुद्ध विहार, रविदास विहार, कबीर विहार, गाडगे विहार, घासीदास विहार, कांसीराम विहार, हरिचंद ठाकुर भवन, पेरियार भवन, बिरसा मुंडा भवन, सभी अपने साथ खाना लेकर आते हैं। अपने लिए 2 पराठे और अन्य भाई के लिए भी 2 पराठे, सभी आपस में मिल बैठ करके खाते हैं। कुछ आवश्यक व्यवस्था यदि करनी पड़े तब वहां के जिम्मेदार सम्मान संघी, जिनको महापुरुषों के वक्तव्य में हम लोग आज स्पोक कहते हैं, वो अपने स्तर से उस व्यवस्था को करते हैं। अपने से भार उठाकर, किसी भी हालत में कोई भार हम अन्य समनों पर, जो साधारण समन होते हैं, उनके पर नहीं डालते। जिस संगति में फ्री जगह उपलब्ध नहीं होती
वो अपना खाना लाना भी संभव नहीं होता है। उन सभी संगतियों में आने वाले भागीदार संघी अपना खुद का खर्चा खुद पर ही खर्च करते हैं। इस व्यवस्था को संघ खुद संभलता है। आने वाला संभावित खर्चों का हिसाब लगाकर आने वाले भागीदारी की संभावित संख्या के आधार पर एक संघी पर कितना खर्च आएगा ये तय करता है। हाउस में एजेंडे लगता है, बहस होती है। एजेंडा पास होने के बाद जो लोग संघी संगति में आते हैं वो अपना खुद का खर्चा एडवांस देते हैं। इसके लिए अस्थायी व्यवस्था होती है, अस्थायी समितियां बनती है और रोज रोज की वहां रिपोर्टिंग ली जाती है। यदि पैसा संगति के उपरांत कम पड़ता है तब वो पैसा स्पोक्स भरते हैं। यदि पैसा ज्यादा होता है तो हाउस में मामला रखा जाता है। फिर जो हाउस तय करता है उस बचे पैसे का वही किया जाता है। खर्चे का संभावित हिसाब वही संगति के दौरान समाप्ति से पहले दे दिया जाता है। खर्चे की फाइल बन जाती है जो भविष्य के लिए सुरक्षित रखी जाती है। इस पूरे प्रोसेस में उस व्यक्ति से खुद का खर्चा नहीं लिया जाता जो आ नहीं रहा है। मतलब यदि आप समन संघ को पैसा देना चाहते हैं, उस पर आप आएंगे नहीं, तब समन संघ आपका एक भी पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये संगठन वाले क्या करते हैं, आप आए या ना आए आपसे चंदा जरूर लिया जाएगा। आपके आने जाने से उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको चंदा लेना होता है। जैसे 12 फरवरी 2023 को दिल्ली की संगीति लगी, उसका खुद का खर्चा हाउस ने 310 रुपया प्रति संघी, 155 रुपया युवा संघी तथा 10 साल से छोटे संघी फ्री किया गया। ऐसे में 315 रुपया, 350 रुपया या 3000 रुपया भी देना चाहते हैं या 1 लाख रुपया भी देना चाहते हैं तो संघ उसमें से एक्स्ट्रा एक भी पैसा आपसे स्वीकार नहीं करेगा। बस जितना तय हुआ है यानी 310 रुपया उतना ही लेगा एक व्यक्ति से, और उस व्यक्ति को संगीति में आना निश्चित करना होगा। और अगर वो नहीं आते हैं तो उनसे वो भी 310 रुपया लिया नहीं जाएगा। इस प्रकार समन संघ उन व्यक्तियों का खर्च नहीं लेता जो आएंगे नहीं, यानी चंदा नहीं लेता है। संघ की अन्य गतिविधियों को चलाने के लिए समन संघी खुद के खर्चे से आते जाते रहते हैं। रहने खाने का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं। कुछ आवश्यक खर्चों के लिए समन संघ के अति सक्रिय सदस्य आपस में मिलकर बराबर बांटकर पूरा कर लेते हैं, पर किसी भी सूरत में पब्लिक, बाहर के व्यक्ति या अन्य से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। ये नियम पुरातन है, इसका पूरा पालन होता है और नियम के साथ पालन होता है। प्रचार सामग्री जैसे बिल्ला, समन ग्रंथ, कैलेंडर, स्टिकर, टी शर्ट, टोपी, बैग, फोटो, हैंडबिल, फ्लैक्स, एलईडी कार्ड, बच्चों की नोटबुक, अखबार, पत्रिका, डायरी आदि लोग अपने पैसों से बनवाते हैं। सामूहिक रूप से पैसा आपस में इकट्ठा कर बनवा लेते हैं। इसमें हर संघी को उस प्रचार सामग्री की कीमत देनी होती है जिसका वो इस्तेमाल करता है। समन संघ में कोई भी वस्तु ना फ्री ली जाती है ना फ्री में दी जाती है। इस सदी संघ को अपने खून पसीने की कमाई से सींचते हैं। समन संघ से बाहरी पैसा निषेध है। संघ चंदा इकट्ठा नहीं करता है, संघ संघियों को इकट्ठा करता है, संघ कुटुंब इकट्ठा करता है, संघ जोड़ता है, संघ जुड़ता है। समन संघ में फालतू खर्चे निषेध हैं, जैसे मंच, माला, दावत, फूल, सजावट, फालतू किसी भी तरह के हम लोग बाहरी पैसे का इस्तेमाल या जिसकी जरूरत नहीं होती कोई भी दिखावटी काम हम लोग नहीं करते हैं। समन संघ की जमीन जायदाद नहीं बनाता, ना ही बैंक बैलेंस बनाता है, ये निषेध है। पैसा जमीन जायदाद से मूवमेंट टूट जाता है। विगतों में सभी संगठनों और बिहारों को टूटने का यही कारण है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बाम सेप टूट करके 22, 23, 24, 25 बाम सेप हो गए। समन संघ की संगतियां बढ़ती जा रही हैं। एक भी संगीति में इतने सारे संगीति लगातार हो रहा है। अब पूरे भारतवर्ष के अंदर एक भी संगीति में कोई ऐसा वाद विवाद नहीं हुआ, कोई ऐसा तू मैं नहीं हुआ, कहीं जूतम पैजर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी समस्या आज के संगठनों को यही है कि समन संघ ये कर कैसे लेता है। समन संघ ये घोषणा करता है कि समन संघ कभी भी किसी भी आदमी से चंदा नहीं लेगा, न लिया है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से चंदे की बात करे या चंदा पर्ची पेश करे तो वो धोखेबाज है, उसके ऊपर तुरंत एफआईआर करवाई जाए और उसकी संघ को सूचना दी जाए। जिन संगठनों को चंदा लेने की आदत पड़ गई है, समन संघ की आलोचना करने से पहले समन संघ में आकर इसका बिना चंदे की काम करने की अवलोकन करे, बाद में आलोचना करे। बिना जाने समझे संघ की बुराई ना करे। अधिकतर लोग चंदे का धंधा करते हैं। चंदे के पैसे से बड़ी गाड़ी, हवाई जहाज, महंगा होटल, शराब, शबाब, कबाब, देश विदेश में मौज मस्ती, महंगे होटलों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावत,
महंगे मोबाइल की इस्तेमाल करते हैं। समझदार कार्यकर्ता को चंदा लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए। समझदार समन SC ST OBC को किसी को भी चंदा नहीं लेना चाहिए। चंदा लेना व देना दोनों बीमारी है। जो परिवार समाज का चंदा खाता है वो समाज की नजरों में इज्जत नहीं पाता। अगर मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथियों को जो संघ के शब्द थे उसको मैंने आप लोगों के सामने रखा और ये समझ में आया होगा कि समन संघ कैसे बिना चंदे का काम कर रहा है। ये चमत्कार है। निश्चित रूप से भारत के जो 29 लाख संगठन बने पड़े हैं और जो आज भी एक्टिव मोड में 4 से 5 लाख संगठन है, उस संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो सामने आके प्रश्न नहीं करते। आज ताज्जुब की बात ये लग रहा है वो बैक हैंड से अन्य लोगों के द्वारा ये प्रश्न पूछवाया जा रहा है कि समन संघ अगर हम चंदा नहीं लेंगे तो चंदा क्यों नहीं लेते, या इस तरह की काम है, ये ब्राह्मणवाद की विरोध नहीं करते, ये मनुवाद की विरोध नहीं करते। ये तमाम चीजें केवल ब्राह्मणवाद और मनुवाद को सेंटिमेंटल रूप में ये लोग जोड़ रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि बात तो सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने समाज को जोड़ना है, हमें 51% से ज्यादा होना है, बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। मनोहर कांशीराम साहब ने जिस रथ को जहां छोड़ा था उसके आगे उसको पार्लियामेंट तक ले जाना है और इसी कार्य में समन संघ लगा हुआ है। अगर हमारी बातों से सभी साथी अगर समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से वो आने वाले दिनों में जो संघ के ऊपर प्रश्न उठाएगा, चंदा के ऊपर प्रश्न उठाएगा, तो उनको आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा और दमदारी के साथ जवाब दीजिएगा। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो ये जब ये हमारे शॉर्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है उसके बाद आप लोग हमारे समन संघी यहाँ मौजूद है पोर्टल पे, सारे लोग आपके उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आप लोग आइए, खुलकर बात करिए, खुलकर चर्चा करिए, मन खोलकर अपनी बातों को रखे, मन में घुटन न रखे। और मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ हुई हो, कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे। संघम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।